WEF दावोस में शामिल होगा यूपी का प्रतिनिधि मंडल। यूपी WEF में पेश करेगा अपना ग्रोथ विजन। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होगी यूपी की ब्रांडिंग। औद्योगिक नीति का किया जाएगा प्रदर्शन। बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में होगी आयोजित। वित्त मंत्री के नेतृत्व में यूपी का प्रतिनिधिमंडल रवाना। प्रयागराज में शाही स्नान को लेकर माघ मेला में हुआ विवाद। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के रुख से साधु संत नाराज। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान की मांग को लेकर कर रहे थे जिद। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान की मांग को लेकर कर रहे थे जिद। परंपरागत रूप से शाही स्नान की परिपाटी नहीं होती। पुलिस मेला प्रशासन ने अनुमति देने से करा इंकार। नई परंपरा शुरू करने की अनुमति देने से इंकार किया। शंकराचार्य से सामान्य स्नान करने का किया गया था आग्रह। दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस पर DGCA का बड़ा एक्शन। DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना। इंडिगो एयरलाइंस पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दिसंबर में कैंसिल की गई थी हजारों फ्लाइट्स। DGCA ने अधिकारी को हटाने के भी दिए आदेश। यात्रियों को बड़े पैमाने पर परेशानी झेलनी पड़ी थी। लखनऊ में विमान में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। बागडोगरा जाते समय मिली बम होने की सूचना। विमान की लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सुरक्षा कर्मियों ने विमान को अपने घेरे में लिया। स्कैनिंग करते हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर जांच पड़ताल की गई। लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में पहुंचे CM योगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। CM योगी ने किया कॉन्क्लेव का शुभारंभ। CM योगी ने कहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर रहे हैं। आयुष्मान योजना से पहले क्या हालात थी? 11 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में परिवर्तन हुए। 2017 से पहले यूपी में 40 मेडिकल कॉलेज थे। आज 81 मेडिकल कॉलेज हैं। 2 एम्स संचालित हैं। बिना भेदभाव के स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लखनऊ में अवैध कफ सिरप तस्करी का मामला। ईडी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। शुभम ने महिला बिल्डर को भेजी थी रकम। 22 करोड़ रुपए महिला बिल्डर को भेजे गए। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने रुपए भेजे थे। वाराणसी की महिला बिल्डर को भेजी गई रकम शुभम जायसवाल की फर्म के बैंक खाते से भेजी गई। शैली ट्रेडर्स के बैंक खाते में रकम महिला को भेजी गई। ईडी ने महिला बिल्डर को नोटिस जारी किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर। अहमदाबाद जाने वाला विमान लौटा वापस। अहमदाबाद जाने वाले विमान रनवे से ही वापस लौटा। इंडिगो की उड़ान संख्या 6C146 उड़ान नहीं भर सकी। रनवे तक जाने के बाद विमान को लौटाना पड़ा। सभी यात्री सुरक्षित विमान में ही मौजूद रहे। कोहरे के कारण टेक ऑफ नहीं किया जा सका। लखनऊ में CBI स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला। फर्जी बीमा घोटाले में 4 आरोपियों को सजा। एक आरोपी को कोर्ट ने किया बरी। एनके सिंगल को 3 साल कारावास, 2.5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कानपुर में थे अधिकारी। सह आरोपी संजय कुमार जैन को 3 साल की सजा। संजय कुमार जैन पर भी 95,000 रुपए का लगाया जुर्माना। आगरा में भोले बाबा डेयरी ग्रुप पर रेड जारी। आयकर विभाग की 75 घंटे से रेड जारी। 5 घी फर्मों पर भी आयकर की रेड। 150 सदस्यीय टीम कर रही छापेमारी। आगरा से लेकर दिल्ली तक छापेमारी। जांच के लिए भेजे गए हैं सैंपल। सूत्रों के अनुसार अघोषित संपत्ति के मिले दस्तावेज। दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। दिल्ली का औसत AQI 440 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार। आनंद विहार का AQI 490, बवाना में AQI 470। IIT दिल्ली का AQI रहा 426 के करीब। 20 जनवरी को रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। क्रिकेट के कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन। रायबरेली प्रीमियम लीग 6 को ही हो रही शुरुआत। राजीव गांधी स्टेडियम में 20 जनवरी से होगी लीग। चंदौली में ट्रेन में बम की सूचना पर मचा हड़कंप। पटना नई दिल्ली राजधानी ट्रेन में बम की मिली सूचना। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, RPF मौके पर पहुंचे। DDU जंक्शन पर राजधानी ट्रेन कराई गई खाली। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने की सघन तलाशी अभियान। संदिग्ध वस्तु न मिलने पर ली राहत की सांस। मुरादाबाद में सपा नेता ST हसन का विवादित बयान। कहा, इंटरनेट शराब को बताया रेप का कारण। ST हसन ने कहा, अश्लीलता युवाओं का संतुलन बिगाड़ रही। बढ़ते हार्मोन से युवा खो रहे नियंत्रण। हरिद्वार में शांतिकुंज शताब्दी समारोह का आयोजन। CM पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। गायत्री परिवार पर CM ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सनातन धर्म की ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बताया गया।
यह भारतीय संस्कृति के लिए मील का पत्थर। देहरादून के 76 जर्जर स्कूल होंगे ध्वस्त। जर्जर भवन में स्कूल चलने से डीएम सख्त। 10 दिन में आई स्कूलों के जर्जर भवन की रिपोर्ट में 100 स्कूलों के भवन मिले जर्जर। जल्द ध्वस्त किए जाएंगे सभी स्कूल। देवभूमि उत्तराखंड को मिला लीडर दर्जा। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में मिला लीडर दर्जा। वाणिज्य मंत्रालय ने प्रदान किया सर्टिफिकेट। राज्य में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित। पीएम ने रखी काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की नींव। 6,950 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। 2 अमृत भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने कहा, असम आकार अलग ही खुशी मिलती है। असम वीरों और हुनरमंदों की भूमि है। भाजपा पर लगातार लोगों का भरोसा बढ़ा। केरल में पहली बार भाजपा का मेयर बना। बागपत में 35,000 लोगों को नोटिस किया गया जारी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों को नोटिस हुआ जारी। 35,000 नोटिस अब तक 561 लोगों तक पहुंचे। मैपिंग में नाम नहीं आने पर नोटिस हुआ जारी। 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं। एडीएम विनीत कुमार उपाध्याय ने दी जानकारी। 4 धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरे पर पाबंदी। मंदिर परिसर में रील ब्लॉग बनाने पर रोक।